प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद देना चाहूँगी अपने जीवित परमेश्वर का कि आज की संध्या परमेश्वर ने एक बार फिर हमारे जीवन में इस अवसर को जोड़ा कि हम उसकी उपस्थिति में इकट्ठे होने पाएँ। आइए हम आराधना को प्रारंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 जीवित महान दयालु सामर्थ्य प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा सेनाओं के सेना यहोवा परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के निकट आते खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए कि आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु आज हम जीवित हैं, आज हम सुरक्षित हैं, यह आपकी दया और आपका अनुग्रह है। आपकी दया आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु इस आराधना में प्रभु आज की संध्या प्रारंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बनी रहने पाए, जिससे कि पिता परमेश्वर वचन का सुनना और सुनाना और आपकी महिमा के लिए गीतों का गाया जाना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। जितने लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष को पाने पाए। समस्त बातों के लिए आपकी दया आपकी रहमत के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए वचन में जाने से पहले हम कुछ गीतों के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। धन्यवाद करते हैं आज की चुनी हुई दिन के लिए परमेश्वर ने हमें अपने भवन में फिर उपस्थित करवाया, लेके आया है। उस समय दिन के समय संभाला है, हमारे घराने को हमें सुरक्षित रखा है इस महामारी से। तो परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए इस समय की जो हमारे जीवन में घटी, तो सारी बातों के लिए आज हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को और उसकी महिमा करने पाएंगे। कुछ गीतों से बहुत धन्यवाद करें उसकी तारीफ जी।
पवित्र है, वो मेरे और आपका परमेश्वर है, जो मेरे और आपके संग चलने वाला परमेश्वर है, वो सिर्फ परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, उसका वायदा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और साथ में अंत तक वो हमारे साथ है। आज ये दिन में और आपको ये समय है, ये दिन है आज मेरे और आपके यहाँ उसे पूरे दिल से उसे बुलाएं, पूरे मन से मन को उड़ेल दे गंगा के समान। वो मेरे परमेश्वर हमारा, वो मेरे मोहब्बत के द्वारा परमेश्वर है, उसका प्रेम सागर से गहरा है, मन से गहरा है। उसका नाम पवित्र है, उसका नाम महान है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में से आज की संध्या जो परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, वचन में से कुछ बातों को सीखने पाएंगे। हम बचपन से एक गीत को गाते आए हैं, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। सचमुच में प्रियो, बाइबल जो है वो सबसे प्यारी पुस्तक है, क्योंकि हमारे पास बाइबल के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को जानने पाते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन से हम बहुत सी बातों को सीखने पाते हैं। आज की संध्या जिस व्यक्ति के जीवन से आज हम सीखने पाएंगे वो है नहम्याह। नहम्याह जिसे हम में से प्रत्येक लोग, बहुत से लोग जानते हैं। नहम्याह परमेश्वर का जन था। हम जानते हैं कि नहम्याह अर्थशस्त्र राजा का पिलाने वाला था, जो शूशन नामक राजगढ़ में रहकर अपनी सेवा राजा के महल में दिया करता था। अपने पितरों के नगर यरूशलेम को छोड़कर वो शूशन नामक राजगढ़ में रहा करता था। कर्मचारी के रूप में उसका चरित्र बहुत अच्छा था और बड़ी ईमानदारी के साथ निश्चय वो अपनी सेवा को करता था, जिसके फलस्वरूप राजा अर्थशस्त्र उससे प्रसन्न थे। एक बार ऐसा होने पाता है कि नहम्याह का भाई और यहूदा के कुछ लोग उसके नगर को आते हैं, जहां वह अपने लोगों के लिए उनसे पूछताछ करता है। यह अर्थात यहूदी लोगों की दशा के लिए अपने लोगों से उनके हालचाल की पूछताछ करता है। प्रत्युत्तर में उसको प्राप्त होता है कि उसके लोग बड़ी दुर्दशा में हैं। दुर्दशा का कारण क्या था? यरूशलेम की शहरपनाह टूटी और जली हुई थी। ये बात सुनकर नहम्याह परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और उसके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं और वे अपने परमेश्वर के सामने उपवास और प्रार्थना करने लग जाता है। अपने लोगों के लिए दुखी होता है, निराश होता है। परमेश्वर जो मनों का जांचने वाला परमेश्वर है, वो उसके हृदय की उस पीड़ा को परमेश्वर देख पाता है। और ऐसा होता है कि एक दिन जब वो राजा के भवन में राजा को पिलाने का काम कर रहा था, उस समय राजा के लिए सेवा कर रहा था, राजा के सामने दाख मधु उठाकर राजा को दे रहा था। उस समय राजा ने उसके उदास चेहरे को देखकर उससे पूछा कि तू उदास क्यों है? इस पर नहम्याह ने बताया कि उसके पितरों के नगर का बुरा हाल है, उसके लोग बड़ी दुर्दशा में हैं और कारण यह है कि उसके नगर की शहरपनाह टूटी हुई है। प्रियो, शहरपनाह क्या होती है? हम सभी जानते हैं कि यदि शहरपनाह हो तो अंदर का एरिया शहरपनाह, अर्थात हम उसे बाउंड्री कह सकते हैं। बाउंड्री ही शहरपनाह होती है। बाउंड्री के अंदर
का स्थान, बाउंड्री के अंदर का भवन, बाउंड्री के सुरक्षा में सुरक्षित रहने पाता है। यरूशलेम की शहरपनाह टूटी थी, परमेश्वर का जन दुखी था और परमेश्वर का जन अपने लोगों के लिए निराश था। परमेश्वर ने उसके हृदय की पीड़ा को देखा, परमेश्वर ने राजा के हृदय में उसके प्रति प्रेम को या दया की भावना को डाला और उस राजा ने उसको आज्ञा दी कि वह यरूशलेम को जाकर वहाँ की शहरपनाह का पुनर्निर्माण करने पाए। आज की संध्या हम नहम्याह की पुस्तक उसके 4 अध्याय में से कुछ बातों को देखेंगे। मैं आपके सामने निकाल लेती हूँ नहम्याह की पुस्तक उसका 4 अध्याय और आपके सामने मैं पढ़ रही हूँ पहले पद से। कुछ पदों को हम देखने पाएंगे और इस अध्याय के माध्यम से आज हम सीखने पाएंगे कि नहम्याह के जीवन की कौन सी ऐसी बात थी जो आज के वर्तमान समय में मुझसे और आपसे, मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है। नहम्याह 4 उसके पहले पद में लिखा है, जब संबलत ने सुना कि यहूदी लोग शहरपनाह को बना रहे हैं, तब उसने बुरा माना और बहुत रिसिया कर यहूदियों को ठट्ठे में उड़ाने लगा। यदि आप तीसरे अध्याय, इसी के तीसरे अध्याय में देखेंगे, दूसरे अध्याय में के 19 पद में देखेंगे तो संबलत के विषय में बताया गया है कि वह एक अम्मोनी कर्मचारी था। जब उसको ये पता चला कि फिर से यरूशलेम की शहरपनाह को नहम्याह और यहूदी लोग बनाने पर हैं, तो उसे वो बात अच्छी नहीं लगी। वह बुरा मान गया और बुरा ही नहीं, बहुत रिसिया गया, अर्थात बहुत क्रोध में आ गया और यहूदियों को ठट्ठों में उड़ाने लगा। प्रियो, जब हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं तो ये बात आम बात होती है। ये बात प्रत्येक के जीवन में होने पाती है, बाधा के रूप में कार्य करती है कि विरोध उठकर हमारे सामने आता है। और विरोध कैसे आता है? किसी न किसी विरोधी के माध्यम से। उसी प्रकार इस संबलत के माध्यम से नहम्याह के जीवन में और शहरपनाह को बनाने वाले यहूदियों के जीवन में एक विरोध का कार्य होने पाया। यदि आप दूसरे पद को भी पढ़ लेंगे तो वहाँ भी विरोध से भरे हुए प्रश्न आपको मिलने पाएंगे। वहाँ कुछ इस प्रकार लिखा है, वह अपने भाइयों के और शोम्रोन की सेना के सामने यूँ कहने लगा, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या वह काम अपने बल से करेंगे? तीसरा प्रश्न, क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? चौथा प्रश्न, क्या वे यज्ञ करेंगे? पांचवा प्रश्न, क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? छठवां प्रश्न, क्या वे मिट्टी के ढेरों में जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? 6 प्रश्न लगातार एक के बाद एक प्रश्न, जो कि निराशा को मनुष्य के जीवन में लेकर आ सकती है। ये एक प्रकार का विरोध था उन लोगों के समक्ष जो एक बड़े अच्छे काम को करने के लिए अपना बेस्ट दे रहे थे, एक अच्छा काम कर रहे थे। इसी प्रकार जब भी कोई अच्छा काम किया जाता है तो विरोध आता है, विरोधियों के माध्यम से विरोध आता है। इन प्रश्नों से हम देखने पाते हैं कि यहाँ ये लोग उन लोगों का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उन लोगों को निराशा की स्थिति में डाल रहे हैं, उन लोगों को अपने उद्देश्य से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तीसरे पद में हम देखें तो वहाँ लिखा है, उसके भाई अम्मोनी तोबियाह था और वे कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। गीदड़ भी शहरपनाह जो एक बाउंड्री को दर्शाती है और एक मजबूत शहरपनाह होती है जिसके अंदर नगर सुरक्षित है, जिसके अंदर कोई भवन होता है वो सुरक्षित होता है। लोग किस प्रकार से उन लोगों को निराशा में डाल रहे हैं कि एक सामान्य सा गीदड़ भी बैठ जाए, तो ऐसी शहरपनाह बना रहे हैं कि गीदड़ भी बैठने से वो फिर से डह जाए, वापस डह जाए। अर्थात यहाँ वे लोग पहले और दूसरे पद में विरोध कर रहे हैं, तीसरे पद में विरोध के साथ उनका ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं।
प्रियो, हम जानते हैं कि नूह भी जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जहाज़ को बना रहा था तो उस समय के लोग भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। इस समय के लोग भी जब नहम्याह और नहम्याह के साथ यहूदी विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं, एक अच्छे काम को करने जा रहे हैं, तो यहाँ भी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। पर अच्छे विश्वासियों का क्या कार्य होता है, देखिए 4 पद में लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर लौटा दे और उन्हें बंधुआई के देश में लुटवा दे। उनका अधर्म तू ना ढांप और ना उनका पाप तेरे सम्मुख से मिटाया जाए, क्योंकि उन्होंने तुझे शहरपनाह बनाने वालों के सामने क्रोध दिलाया है। अर्थात अच्छे विश्वासी जो होते हैं वो अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं। मनुष्य के सामने अपनी चिंता को रखने से हमें कोई प्रतिफल प्राप्त हो ना हो, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी होता है, लेकिन धन्य है वे जो अपनी सारी चिंता परमेश्वर के चरणों तले अर्पित करते हैं। बाइबल हमें बताती है नीति वचन में, तू अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे, क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। उसी हमारा परमेश्वर प्रियो ध्यान धरने वाला परमेश्वर है। वो हमसे कहता है कि हम अपनी चिंता को परमेश्वर के चरणों तले अर्पित कर दें। ये अच्छे विश्वासियों के जीवन का कार्य होता है। अब इन्होंने भी ऐसा ही किया। इन्होंने अपनी बातों को, अपने हृदय के दुख को, अपने अपमान की बात को, अपमान का बदला अपमान ना किया, बहस करके समय जाया नहीं किया, परमेश्वर की समीपी में चले गए और वहाँ उन्होंने पुकारा और अपने अपमान को अपने परमेश्वर के सामने रखा, अपने हृदय के विचार को परमेश्वर के सामने रखा, जो परमेश्वर को भाता है। आगे लिखा है 6वें पद में, हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। विश्वासियों ने अपने हृदय की दशा, अपने अपमान को अपने परमेश्वर के सामने रखा, क्योंकि बाइबल बताती है बदला लेना हमारा काम नहीं, हमारी ओर से हमारा परमेश्वर, हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। इसलिए उन्होंने अपने अपमान को अपने परमेश्वर के सामने रखा, अपने हृदय की दुख को, वेदना को परमेश्वर के सामने रखा, फिर अपने कार्य को परमेश्वर को स्मरण दिलाया कि हमने एक मन होकर यहाँ तक कार्य कर लिया है और शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई है। ये विश्वासियों का कार्य होता है कि एकीकृत होकर, यूनाइटेड होकर, एक मन के होकर काम को करने पाते हैं। अपने परमेश्वर की समीपी में बैठ गए। पर जब हम विश्वासी परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के भय में परमेश्वर को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ते हैं, तो शैतान कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होता है, हमारा विरोध होने पाता है, हमारे विरोधी उठ खड़े होते हैं। फिर वही विरोधी उठ खड़े हुए, यदि 7वें पद को मैं और आप पढ़ते हैं तो यहाँ मिलता है, जब संबलत और तोबियाह और अरबियों, अम्मोनियों, अशदोदियों ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है, अर्थात जब से मरम्मत का कार्य शुरू हो रहा था तब से उनका विरोध जारी था, और वे विरोध पे विरोध और बहुत रिसिया कर, क्रोध से भर कर, ठट्ठों में उड़ाकर नाना प्रकार से विरोधों को करते चले जा रहे थे। जैसा हमने देखा, पहला दूसरा पद हमने देखा, पहला दूसरा और तीसरा पद विरोध को दर्शाता है, तीसरा पद ठट्ठे को दर्शाता है, चौथा, पांचवा और 6वें पद में हम देखते हैं कि अच्छे विश्वासी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, परमेश्वर की समीपी में अपनी सारी चिंताओं को रख देते हैं और परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, परमेश्वर को सामने करके अपने कार्य को करने पाते हैं। ऐसा होते देख हमारा विरोधी कभी भी हमसे प्रसन्न नहीं होता। वैसे ही फिर विरोधी और विरोध से भर गए और लिखा है कि
शहरपनाह की मरम्मत होती जाती है, यह देखकर ये लोग क्या हो गए और उसमें के नाके बंद होने लगे। तब उन्होंने बहुत ही बुरा माना। पहले पद में हमने देखा बहुत रिसिया कर, यहाँ हम देख रहे हैं कि फिर उन लोगों ने बहुत ही बुरा माना। क्यों बुरा माना? क्योंकि उनके कार्य परमेश्वर निष्फल करते जा रहे थे। उनके विरोध को परमेश्वर सफल होने नहीं दे रहे थे और परमेश्वर के लोग अपने कार्य को एक मन और एकजुट होकर अपने कार्य में आगे बढ़ रहे थे। प्रियो, हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का युद्ध चल रहा था। यह एक प्रकार का युद्ध चल रहा था। जो परमेश्वर के योद्धा थे वो अपने कार्य को करते चले जा रहे थे और विरोधी योद्धा उनके विरोध को बार बार नाना प्रकार से उनके सामने लेते चले आ रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि वे लोगों ने देखा कि हम इतना विरोध करने के बावजूद कार्य जारी है और जितने उसमें छेद थे वो सारे नाके बंद कर दिए गए हैं। तो उनको बहुत बुरा लगा। बुरा किस बात का लगा? कि वे लोग अपनी युक्ति में विफल हुए। यदि हम आगे 8वें पद को देखें तो वहाँ यह बात लिखी हुई है, और सबों ने एक मन से गोष्ठी की कि जाकर यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। यहाँ परमेश्वर के विश्वासी लोग, मसीही विश्वासी लोग, अपने नगर से प्रेम करने वाले लोग एकजुट होकर हर एक विरोधों का सामना परमेश्वर की उपस्थिति में करने पा रहे थे। तो ये विरोधी लोग भी क्या हो गए? एकजुट के हो गए। अब बहुत बुरा मान गए कि इनका कार्य क्यों नहीं रुका। उसी प्रकार जब भी कोई बुरा काम, अच्छा काम होता है तो अवरोध और विरोध बड़ी शक्ति के साथ आने पाता है। वैसे ही यहाँ भी वही चीज़ें हो रही हैं और वे लोग एक गोष्ठी की होकर ये प्लानिंग करने लगे, ये योजना बनाने लगे कि हम यरूशलेम से लड़ें और उसमें गड़बड़ी डालें। लड़ें अर्थात हम एक बड़ा अवरोध को उनके कार्य में पैदा करने पाए, उनके माइंड को डाइवर्ट करें, उनका कार्य रुक जाए ताकि हम गड़बड़ी डालें, जिससे उनका ये कार्य जो वो कर रहे हैं परमेश्वर की सहायता से वो समाप्त हो जाए, वो रुक जाए। ऐसा करने की योजना उन्होंने बनाई। अर्थात हम देखते हैं कि 7वें 8वें पद में विरोधियों ने क्या साजिश की कि वे विरोधियों की साजिश जो किसके लिए? हमला करने के लिए, कार्य में गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए, लोगों में गड़बड़ी डालने के लिए। 9वें पद को हम पाते हैं कि परमेश्वर के लोग, हमने जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ क्या चल रहा है? विश्वासी और अविश्वासियों के बीच में युद्ध हो रहा है। परमेश्वर के जन और परमेश्वर के विरोधी लोगों के बीच में युद्ध की स्थिति हमको देखने को मिल रही है। 9वां पद जो हमें इस बात को बताता है, यदि हम पढ़ लेंगे, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। कौन कहता है? नहम्याह कहता है कि हम लोगों ने, किन लोगों ने? नहम्याह ने और यहूदी लोगों ने जो शहरपनाह के कार्य को कर रहे थे। उन्होंने फिर से उनकी ओर अपने ध्यान को नहीं लगाया। वे निराश नहीं हुए क्योंकि वे अपने परमेश्वर पे सच्चा विश्वास करते थे। उसी विश्वास के आधार पर उन्होंने फिर से परमेश्वर के समीप अपनी प्रार्थना को एकजुट होकर अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के समीप लोगों ने रखा और लिखा है, परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की। वे जानते थे कि विरोधी लोग उनके विरोध में नए नए षड्यंत्र को, नई नई चालों को चलते चले जा रहे हैं, पर उन्होंने संसार की सहायता लेने से अच्छी बात अपने परमेश्वर की समीपी में जाना, परमेश्वर से सहायता को लेना उत्तम बात समझी और वे लोग वैसा ही करने पाए। परंतु हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध दिन रात पहरुए ठहरा दिए। प्रार्थना भी किया और बुद्धि का प्रयोग भी किया, है ना। पहरुए अर्थात पहरेदार
ठहरा दिए, जिससे कि वे लोग उनके कार्य में गड़बड़ी उत्पन्न ना करने पाए। जितना आधी दीवार तक के मरम्मत का कार्य जो पूरा हो चुका था, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना करने पाए। बुद्धि का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि मनुष्यों को परमेश्वर ने बुद्धि दी ही इसलिए है कि वक्त आने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम परमेश्वर के अधीन में होकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कार्य को अंजाम देने पाए। उसी प्रकार इन विश्वासियों ने किया। 10वें पद को यदि हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात देखने को मिलती है। 9वें पद में हमने देखा विश्वासियों का कार्य कैसा होना चाहिए। फिर विश्वासियों ने अपने कार्य को किया, परमेश्वर के समीपी में गए और बुद्धि का इस्तेमाल किया और पहरे बिठा दिए। 10वें पद को यदि हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु यहूदी कहने लगे, ढोने वालों का बल घट गया और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। जब हम समूह में होकर काम करते हैं, एकीकृत समूह में होकर काम करते हैं, तो एक समय तक एकता बनी रहती है। और कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग अटूट विश्वास में रहते हैं और कुछ लोग अपने विश्वास में हल्के होने लगते हैं। कुछ लोगों का विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है, कुछ लोग निराश होने लगते हैं, कुछ लोगों का विश्वास कमज़ोर पड़ने लगता है। उसी प्रकार हम 10वें पद में देखने पा रहे हैं कि कुछ लोग निराश होकर हियाव से डगमगाने लगे। जो हियाव उनके अंदर था उससे वो डगमगाने लगे। थोड़ी सी निराशा उनके जीवन में आ गई। वे कहने लगे कि हमारा बल घट गया है और मिट्टी बहुत पड़ी है, इसलिए हम शहरपनाह हमसे नहीं बन सकती। निराशा उनके जीवन में आने लगी। 11वें पद को हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, हमारे शत्रु कहने लगे, जब तक हम उनके बीच में ना पहुँचें और उन्हें घात करके वह काम बंद ना करें, तब तक उनको ना कुछ मालूम होगा, ना कुछ दिखाई पड़ेगा। ये शत्रुओं की सोच है। शत्रु का काम ही होता है कि काम तमाम करना, अर्थात काम यहाँ पे जो प्रयास चल रहा है वो काम बंद करने का प्रयास चल रहा है। 11वें पद में 12वें पद में हम देखते हैं कि थोड़े से लोग विश्वास में डगमगाने लगे, निराशा की स्थिति में आने लगे। लेकिन यदि हम देखें, लिखा है 12वें पद में, फिर जो यहूदी उनके आसपास रहते थे उन्होंने सब स्थानों से 10 बार आकर हम लोगों से कहा, तुमको हमारे पास लौट आना चाहिए। जो बचे हुए यहूदी थे वे भी उनको निराश करने लगे कि अब तुम बस करो, अब छोड़ दो, अब हार मान लो और हमारे पास लौट आओ। 13वें पद में लिखा है कि इस कारण मैंने लोगों को तलवारें, बर्छियाँ और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया। अभी भी बहुत से लोग हैं जो कार्य को कर रहे हैं। बहुत से लोग निराश हो गए, बहुत से लोग अपनी निराशा को प्रकट कर रहे हैं, हताश हो रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी विश्वास में अडिग हैं। तभी नहम्याह ने क्या किया? तलवारें, बर्छियाँ और धनुष देकर शहरपनाह के पीछे सबसे नीचे के खुले स्थान में घराने घराने के अनुसार बैठा दिया, अर्थात पहरे को बढ़ा दिया। ये बुद्धि का काम किया। 14वें पद को हम देखते हैं, तब मैं देखकर उठा और रईसों और हाकिमों और अन्य सब लोगों से कहा, उनसे मत डरो। प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। बहुत अच्छी बात। एक अच्छा लीडर इस कार्य को अपने जीवन में करने पाता है। जब उसके दल के लोग विस्मित होने लगे, जब उसके दल के लोग निराश होने लगे, जब उसके दल के लोग भयभीत होने लगे, तो एक अच्छा लीडर उनको वापस विश्वास में और वापस भय रहित बनाने में अपने सहयोग को देता है। उसी प्रकार इस 14वें पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर के जन ने अपने लोगों से कहा, उनसे मत डरो, उनसे
मत डरो अर्थात विरोधियों से, उनकी बातों से, उनकी सोच से, उनकी युक्तियों से मत डरो। क्या करो? प्रभु जो महान और भय योग्य है। क्या स्मरण दिलाया इस विपरीत परिस्थिति में? कि प्रभु क्या है? महान है और भय योग्य है। सो उसी को स्मरण करके अपने अपने परिवारों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए, अपने स्त्रियों के लिए युद्ध करो। यहाँ क्या समझ में आ रहा है? जो लोग कार्य को कर रहे हैं वो किसकी नाई है? योद्धा की नाई है। उन्होंने हथियार को भी उठाया है और उन्होंने वे लोग औजार को लेकर काम भी कर रहे हैं। एक बहुत बड़े युद्ध में है, ना सिर्फ वो एक कार्य को कर रहे हैं बल्कि एक बहुत बड़े युद्ध को अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा कर रहे हैं। और एक अच्छा लीडर उनको उनके भय से वापस लेकर आ रहा है, कह रहा है मत डरो। प्रभु जो भय योग्य है, जो महान है, उसे स्मरण करके, क्योंकि बगैर परमेश्वर के दाऊद ने भी जब गोलियत ने ललकारा तो दाऊद ने कहा, दाऊद ने उस जंग को कैसे जीती? परमेश्वर के, अपने परमेश्वर के नाम से मैं आता हूँ। तो जब हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर की अगुवाई में किसी भी युद्ध में आगे बढ़ते हैं तो निश्चय जीत हमारी होने पाती है। इसलिए परमेश्वर का जन कहता है उसको स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध करना, कैसा युद्ध चाहता है? बाइबल भी नए नियम में इफिसियों 6:13 से 18 में यदि आप उन वचनों को पढ़ते हैं तो वहाँ ये बात स्पष्ट होती है कि एक योद्धा को कैसे होना चाहिए। बाइबल कहती है अपने अपने धर्म के हथियार को बांध लो। यदि 6 मेरे साथ 6 उसका 13 वचन से हम पढ़ लेंगे, लिखा है वहाँ इस प्रकार से लिखा है इफिसियों 6:13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से, कैसी तैयारी? सत्य से कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। सबसे बड़ी बात है विश्वास की ढाल, जो हम इन लोगों के जीवन में देखने पा रहे हैं। जहाँ ये लोग अपने विश्वास से डगमगाने की परिस्थिति में हैं, वहाँ उनका लीडर उनको इस बात को सिखा रहा है कि मत डरो। परमेश्वर जो भय योग्य और महान है उसे ही स्मरण करके आगे बढ़ो, अपने लोगों के लिए युद्ध करो, विश्वास की झिलम पहनकर आगे बढ़ो। अब हम देखते हैं 15 से, यदि हम आगे 15 से देखेंगे पदों को तो 15 पद कहता है, जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति निष्फल की है, तब हम सब के साथ शहरपनाह के पास अपने अपने काम पर लौट आए। हम सब के साथ जब हमारे शत्रुओं ने सुना कि यह बात हमको मालूम हो गई है और परमेश्वर ने उनकी युक्ति क्या कर दी? निष्फल कर दी। क्यों? क्योंकि जब विश्वास के झिलम को पहनकर जब परमेश्वर के लोग युद्ध करते हैं तो परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं छोड़ता है। जैसा कि नहम्याह ने अपने लोगों से कहा, परमेश्वर भय योग्य और महान है। सचमुच में प्रियो, हमारा परमेश्वर भय योग्य है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर सच्चा है जो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। कहता है जगत के अंत तक, देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो अपने लोगों की अगुवाई करता है, वो अपने लोगों के संग संग रहता है। जब शत्रुओं को ये बात पता हुई कि उनकी युक्ति हमको मालूम, यहूदियों को उनकी चाल पता चल गई है और परमेश्वर ने विरोधियों की युक्तियों को निष्फल किया, फिर से यहूदी वापस आकर अपने अपने काम पर लग गए। उसके बाद यदि 16 से 23 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये बात दिखती है कि और अधिक परिश्रम के साथ हथियार उठाकर, लिखा है एक पद में आपके लिए पढ़ लूँगी, उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवारों, धनुषों और झिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। आधे लोग
पहरेदारी में और आधे लोग कार्य करने में, और अधिक अपना बेस्ट देकर, और अधिक अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपना ज्ञान, अपना परिश्रम देकर वे लोग इस काम में आगे बढ़ते रहे। उन्होंने इस कार्य को करना नहीं छोड़ा। अच्छे योद्धा जो युद्ध के क्षेत्र से भागकर वापस नहीं आए। उनके कार्यों को रोका गया, उनके कार्यों में अवरोध डाला गया। पहले पद, जैसा कि चौथे अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे पद को हमने देखा कि कैसे पद, उन पदों से हमको देखने मिलता है कि यदि कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उसके विरोध में विरोधी बहुत रिसिया कर हमारे हियाव को कम करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, हमारे विरोध में बहुत सी बातों को कहते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं। परंतु चौथे पद में हमने देखा कि अच्छे विश्वासी, अच्छे योद्धा परमेश्वर की समीपी में जाकर अपने अपमान की चर्चा, अपने मन की व्यथा, अपने हर बातों को परमेश्वर के चरणों तले अर्पित करते हैं, जो हमारे परमेश्वर को भाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर निरंतर तत्पर हमारे लिए तैयार खड़ा रहता है कि कब और कहाँ कैसे हमारी सहायता करे। वो हमें कभी लज्जित होने नहीं देता है। और आगे के पदों में 4, 5, 6 में हमने देखा कि अच्छे विश्वासियों का एकीकृत समूह कैसे अपने मन के विचारों को परमेश्वर के सामने रखकर अपने कार्यों को परमेश्वर को स्मरण दिलाता है। आगे के 7, 8 में फिर देखा कि फिर विरोधियों ने जमकर और उनके साथ उनके कार्यों को देखा कि जब उनके कार्य होते चले जा रहे हैं, किसी प्रकार से कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो वो बहुत बुरा मान गए और उन्होंने ये युक्ति बनाई कि हम जाके उनसे लड़ें और उनके कार्य में विघ्न डालें, उनके कार्य में रुकावट पैदा कर दें, उनमें गड़बड़ी डालें। गड़बड़ी शब्द का प्रयोग है, गड़बड़ी डालें। फिर जब परमेश्वर के लोगों को ये बात पता चली, फिर परमेश्वर के लोगों ने फिर परमेश्वर की समीपी में आकर अपनी समस्या को रखा और परमेश्वर की अगुवाई में ही उन कार्यों को करते चले गए। कुछ लोगों के बल घटे, जैसा कि नेचुरल है, बहुत से लोग समूह में होते हैं तो कई बार परिस्थितियों को देखकर विश्वास घटने लगता है। कुछ लोग भयभीत होते हैं, कुछ लोग विश्वास में डगमगाने लगते हैं। वैसी परिस्थितियां वहाँ भी निर्मित हुई, परंतु परमेश्वर के एक अच्छे सेवक ने, जिसके जीवन में परमेश्वर ने इस बोझ को दिया था कि वे अपने नगर की शहरपनाह को बनाने का काम करने पाए, पुनर्स्थापना करने पाए, उसने अपने लोगों को अपने वचन के द्वारा इस बात को स्मरण दिलाया कि उनसे मत डरो। उनके जीवन में एक साहस को भरा कि उनसे मत डरो, बल्कि इस बात को स्मरण करो कि हमारा परमेश्वर भय योग्य और हमारा परमेश्वर महान है। वह अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। और जब परमेश्वर अपने लोगों को, हमारा परमेश्वर हमारे मन के विचारों को, हृदय के कार्यों को, बात को, बोली को, आचरण को, सब बातों को जानता है। जब हमारा परमेश्वर देखता है कि हमारा मन हमारे परमेश्वर की ओर ना सिर्फ अच्छे दिनों में अपितु संकट के समय भी जब हम पुकारते हैं तो वो हमें बड़ी सहजता से प्राप्त होता है। उसी प्रकार अपने लोगों को प्राप्त हुआ। उसने समय समय पर लोगों की सहायता की, उनके शत्रुओं के हर एक प्रयास को, उनकी चालों को निष्फल किया और लोगों को फिर से हियाव दिया और लोग फिर हियाव से भरकर और अधिक शक्ति के साथ, पहरेदारी के साथ साथ उस कार्य को करने लगे। ऐसे ही प्रियो, आज के समय में जबकि सारे संसार में महामारी का दौर चल रहा है, आज के समय मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है कि हम भी एक योद्धा की नाई तैयार हो जाएं। हम भी योद्धा की नाई, ये युद्ध का समय है, हम भी योद्धा की नाई तैयार हो जाए। आत्मिक योद्धा जो
जिसका काम होता है शहर पनाह को बनाना, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने समाज के लिए, अपने नगर के लिए हम शहर पनाह को बनाने पाएँ। ये कार्य आज मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। कौन सी शहर पनाह? प्रार्थना रूपी शहर पनाह। और जब हम शहर पनाह को बनाएंगे, लोग रिसियाएंगे, हमारा विरोध करेंगे, किंतु अच्छे विश्वासियों की नाई हमको अपने हृदय की हर एक विचारों को, दुख को, वेदना को और अपने कार्यों को परमेश्वर की समीपी में रखना है, परमेश्वर से अगुवाई मांगना है, परमेश्वर की अगुवाई में हमको आगे बढ़ना है। ये युद्ध का समय है। इस युद्ध के समय हमको एक अच्छे आत्मिक योद्धा की नाई इस युद्ध में आगे बढ़ना है, जो मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। परमेश्वर को आवश्यकता है योद्धाओं की, विभिन्न आत्मिक योद्धाओं की, जो इस विकट परिस्थिति में परमेश्वर की ओर से युद्ध करने पाएँ। आज चाहता है परमेश्वर कि हम युद्ध करें, बढ़ें आगे, प्रार्थना से शहर पनाह को जोड़ने पाए। जहाँ कहीं हमारे परिवार में शहर पनाह टूटी हुई है, पुनर्निर्माण करें। यदि हमारे कुटुंब में टूटी हुई है, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। विश्वास के झिलम को कैसे योद्धा चाहिए कि हम क्या करें? जिस प्रकार एक बार फिर आपके सामने मैं पढ़ लूँगी इफिसियों उसका 6वां अध्याय, पद संख्या इफिसियों 6:13 से 18, जहाँ इस प्रकार लिखा है कि आज हमें कैसे योद्धा की नाई हमको अपने आप को तैयार करना है, कैसे हम तैयार होकर शहर पनाह की सुरक्षा कर सकते हैं। शहर पनाह यदि टूटी है, हमारे परिवार की, हमारी कलीसिया की, हमारे कुटुंब की, और जहाँ कहीं हमको टूटी हुई शहर पनाह दिख रही है, उस शहर पनाह को हम कैसे जोड़ने पाएँ, योद्धा की नाई कैसे तैयार हो। सारे हथियार बांध लो कि बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सारे हथियार परमेश्वर कहता है बांध लो। बुरे दिन, आज का समय हम कह सकते हैं कि हमारे इस पृथ्वी में, इस समस्त संसार में आज बुरे दिन चल रहे हैं, जिसमें हमको सामना करना है और बगैर हथियार बांधे हम सामना नहीं कर सकते। आगे लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झिलम पहनकर, सत्य से कमर कसना है, धार्मिकता की झिलम पहनना है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी की जूते पहनकर, और इन सब के साथ जो ढाल है वो विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस दुष्ट की युक्तियों को हम ऐसी तैयारी के साथ क्या कर सकते हैं? उसके तीरों को बुझा सकते हैं, अर्थात हम उससे युद्ध कर सकते हैं, उससे युद्ध में हरा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज की संध्या मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और मुझ में और आप में एक अच्छे योद्धा के गुण को, एक अच्छे योद्धा के जीवन को, एक अच्छे योद्धा को देखना चाहता है, तैयार कर रहा है। हम अपने आप को योद्धा की नाई तैयार कर लें और उस युद्ध में आगे बढ़ें, उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझाने पाएँ और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहें, और लिखा है रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। कैसे योद्धा? जो लगातार हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहे, ना सिर्फ अपने लिए अपितु हर एक विश्वासियों के लिए, हर पवित्र लोगों के लिए, कि हमारे पवित्र लोगों की पवित्रता बनी रहे, हमारे विश्वासियों का विश्वास जाता ना रहे। हम योद्धा की नाई इस युद्ध को परमेश्वर की अगुवाई में करने पाएँ। ऐसा ही मेरा और आपका परमेश्वर चाहता है। हमारे जीवन से, अपनी प्रार्थना से, अपनी विनती से लगातार जागते रहते हुए हम शहर पनाह को अपने लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने विश्वासियों के लिए निरंतर शहर पनाह को बनाते चले जाएं। सो प्रियो, आज की संध्या चुनाव मेरा और आपका है कि आज की संध्या हम परमेश्वर के इस अभिप्राय को अपने जीवन में पूरा करते हैं कि नहीं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद
जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते आपकी अगुवाई के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी इच्छा के लिए प्रभु, जो आप हमसे चाहते हैं खुदा। हम में से हर एक को ऐसा हियाव दीजिए, ऐसी इच्छा दीजिए, ऐसा मन दीजिए प्रभु, जैसा आपने नहम्याह के मन को उबारा, नहम्याह के मन में दुख को डाला, नहम्याह के मन में एक इच्छा को डाली, उसी प्रकार हमारे मनों को भी आप तैयार कीजिए कि हम आपकी योद्धा की नाई इस बुरे समय में पिता, इस बुरे समय में सामना कर सकें प्रभु, युद्ध कर सकें, शहर पनाह को बांधने पाए, शहर पनाह को जहाँ कहीं टूटी हुई है प्रभु, अपनी सेवा से, अपनी विनती से, अपनी प्रार्थना से, अपने पुकार से हम उन सारे दरारों को, उन सारे टूटी हुई शहर पनाह को प्रभु यीशु मसीह की सहायता में जोड़ने पाए। पवित्र आत्मा, बगैर आपके हम कुछ भी नहीं खुदा, सो पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई कीजिए, अच्छी योद्धा की नाई सारे हथियार बांधने में आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि हम शैतान के उस जलते हुए तीरों को बुझा सकें। हर एक बातों में आपका धन्यवाद, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ़ और प्रशंसा करते हुए धन्यवाद के साथ दुआ को मांगती हूँ, दया करके सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। अंत में आप सबों को जय मसीह।